आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कथक सम्राट बिरजू महाराज का निधन। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर का कहर। अब हाथी की सवारी करेंगे इमरान और मसूद अख्तर। हम ज्यादा बोल पड़े, सपा आरएलडी को समर्थन पर टिकैत ने लिया यू टर्न। कड़कड़ाती ठंड में इसी हफ्ते दिल्ली में फिर होगी बारिश। टोंगा में समुद्र के भीतर ज्वालामुखी फटने से आई भयंकर सुनामी। यहूदी पूजा स्थल में लोगों को बंधक बनाने वाले संदिग्ध की पहचान ब्रिटिश नागरिक के रूप में हुई। अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के साथ मिलकर गाय को खिलाया चारा। रुबीना दिलायक ने टिप टिप बरसा पानी पर किया डांस। और कपिल देव का बड़ा बयान, विराट कोहली को अहंकार छोड़कर सपोर्ट करना होगा। मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने के बाद पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने रविवार और सोमवार की दरमियानी रात अंतिम सांस ली। उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी। गायक अदनान सामी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अदनान सामी ने सोशल मीडिया पर लिखा, महाराज कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी के निधन की खबर से बहुत ज्यादा दुखी हूँ। आज हमने कला के क्षेत्र का एक अनोखा संस्थान खो दिया। उन्होंने अपनी प्रतिभा से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में अभी शीतलहर और कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे सप्ताह सर्दी से राहत के आसार नहीं है। शनिवार तक दिन का तापमान 20 डिग्री से नीचे रहने के आसार है। इस दौरान सर्द हवा, कोहरा और बादलों के चलते गलन का एहसास बना रहेगा। फिलहाल कम से कम 3 दिन कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत के एक बड़े हिस्से में बनी कोहरे की मोटी चादर के चलते दिल्ली एनसीआर के लोग बीते 3 दिनों से कड़ाके की सर्दी का सामना कर रहे हैं। वेस्ट यूपी में दलित मुस्लिम कार्ड में सहारनपुर की फांस आ गई है। कांग्रेस छोड़कर सपा में गए इमरान मसूद और विधायक महमूद अख्तर के सामने सियासी संशय खड़ा हो गया है। उन्हें सपा का टिकट नहीं मिलता दिख रहा है, तो वहीं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की भी सपा से बात परवान नहीं चढ़ पाई है। सपा गठबंधन के रुख से दलित मुस्लिम कार्ड को झटका लगना तय माना जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे इमरान मसूद और सहारनपुर देहात सिटी से कांग्रेस के सिटिंग विधायक मसूद अख्तर ने 10 जनवरी को कांग्रेस छोड़कर सपा ज्वाइन करने का ऐलान किया था। चर्चा थी कि इमरान मसूद बेटा और मसूद अख्तर को सहारनपुर देहात से टिकट मिल सकता है, लेकिन 5 दिन बाद ही इमरान मसूद और विधायक मसूद अख्तर का सपा से मोह भंग होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सपा और रालोद गठबंधन प्रत्याशियों को खुला समर्थन देने के 24 घंटे के भीतर ही भारतीय किसान यूनियन ने यू टर्न ले लिया है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने अपने पिछले बयान से पलटते हुए कहा है कि हम चुनाव में किसी का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, अपने पिछले बयान को गलत बताते हुए उन्होंने रविवार शाम को कहा कि हम कुछ ज्यादा ही बोल पड़े थे, जो गलत था। टिकैत ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ही सर्वोपरि है और यदि हम उससे अलग जाते हैं तो फिर वे हमें बाहर भी कर सकते हैं। जनवरी का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य तौर पर 7.6 रहता है, जबकि दिसंबर में यह 8.3 डिग्री माना जाता है। आमतौर पर दिल्ली में ठंड का प्रचंड रूप दिसंबर के अंतिम हफ्ते में शुरू होता है और जनवरी के तीसरे हफ्ते तक देखने को मिलता है। इसके बाद ठंड का प्रकोप कम होने लगता है। लेकिन यदि जनवरी 2022 को देखें तो लोगों को रात की ठंड के बजाय दिन की ठंड ने अधिक परेशान किया है। जनवरी के 16 दिन बीत चुके हैं, लेकिन रात के समय शीतलहर का प्रभाव अब तक देखने को नहीं मिला है। जनवरी के 16 दिनों के मौसम को देखें तो यह ठंड जनवरी के करीब तक नहीं पहुंची है। न्यूनतम तापमान अब तक 6 दिन 10 या इससे अधिक दर्ज किया गया है, जबकि पहले 15 दिनों का औसत न्यूनतम तापमान 7 डिग्री है।
समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद प्रशांत महासागर के आसपास सुनामी का खतरा रविवार को कम होना शुरू हो गया है, लेकिन छोटे से द्वीपीय राष्ट्रीय डोंगों के ऊपर बड़े पैमाने पर राख के बादल छा गए। डोंगा में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए न्यूजीलैंड से निगरानी उड़ानें भी नहीं भेजी जा सकी। उपग्रह की तस्वीरों में शनिवार शाम को हुए भीषण विस्फोट के बाद प्रशांत महासागर के ऊपर राख, भाप और गैस की मोटी परत दिख रही थी। विस्फोटक की आवाज अलास्का जितनी दूर तक सुनी जा सकती थी। टोंगा में समुद्र की भयानक लहरें तटों तक पहुंचने लगी और लोग जान बचाने के लिए जल्दबाजी में ऊंचे स्थानों पर जाने लगे। कोलीविले 16 जनवरी अमेरिका के टेक्सास में यहूदियों के एक पूजा स्थल में बंधक बनाए गए 4 लोगों को कई घंटों के गतिरोध के बाद शनिवार रात रिहा करा लिया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में मारे गए संदिग्ध की पहचान ब्रिटिश नागरिक मलिक फैजल अकरम के रूप में हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस घटना को आतंकवादी कृत्य करार दिया है। FBI ने एक बयान में कहा है कि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि इस घटना में कोई और भी संलिप्त था। हालांकि संभावित इरादों के बारे में बयान में जानकारी साझा नहीं की गई। अक्षय कुमार इन दिनों परिवार के साथ रंगथबोर नेशनल पार्क में घूमने गए हैं। इस अवसर पर वह बेटी नितारा के साथ भी समय बिताते रहते हैं। हाल ही में अक्षय कुमार ने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्हें गाय को चारा खिलाते हुए देखा जा सकता है। इसमें उनके साथ बेटी नितारा भी नजर आ रही है, जो गाय के पास जाने से डर रही है। अक्षय कुमार ने वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा है, मिट्टी की खुशबू, गाय को चारा देना, पेड़ों की ठंडी हवाएं, एक अलग खुशी है। अपने बच्चों को यह महसूस करवाना हमारे लिए। अब कल उसे जंगल में टाइगर भी दिख जाए तो सोने पे सुहागा। रुबीना दिलैक मल्टी टैलेंटेड है और सोशल मीडिया पर हमेशा अपने फैंस के साथ अलग अलग ढंग से मुखातिब होती हैं। रुबिका दिलैक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह टिप टिप बरसा पानी गाने पर डांस कर रही हैं। रुबीना दिलैक के इस वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। बिग बॉस 14 की विनर रुबिका दिलैक को इस वीडियो में उनके कोरियोग्राफर डांस सिखा रहे हैं। यही नहीं, फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं और एक ने लिखा है, शेरनी मोरनी भी बन सकती है। विराट कोहली ने T20 और वनडे के बाद टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। वे अब 19 जनवरी से KL राहुल की कप्तानी में खेलते हुए दिखाई देंगे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज शुरू हो रही है। इस बीच पूर्व कप्तान कपिल देव ने कोहली को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब से उन्होंने T20 कप्तानी छोड़ी थी, तब से वे दबाव में थे। अब वे खुलकर खेल रहे हैं। उन्हें अब जूनियर खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप के बाद कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ दी थी। इसके बाद BCCI ने साउथ अफ्रीका दौरे से पहले उन्हें वनडे टीम की कप्तानी छीन ली थी।